राजस्थान की तपती हुई रेत अपने भीतर न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। यहाँ की हवाओं में वीरता की गाथाएं भी हैं और रूह कंपा देने वाले सन्नाटे भी। जैसलमेर के सुनहरे किले से कुछ ही मील की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त आज से 200 साल पहले ही ठहर गया था। यह कहानी है कुलधरा की, एक ऐसा गांव जो रातों रात एक हंसते खेलते समाज से शमशान के सन्नाटे में बदल गया। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारों में आज भी उन लोगों की सिसकियां कैद है जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी जड़ें एक ही पल में छोड़नी पड़ी थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे क्यों गए, सवाल यह है कि वे कहाँ गए और जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को ऐसा क्या कहा कि आज 2 सदियों बाद भी यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी के आसपास। उस समय दिल्ली के तख्त पर सुल्तानों का राज था और राजस्थान के पाली क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती समुदाय रहता था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी और व्यापारिक कौशल के कारण ये लोग पूरे राजपूताना में मशहूर थे, लेकिन बाहरी आक्रमणों और असुरक्षा के कारण इन्होंने पाली छोड़ने का फैसला किया और जैसलमेर की शरण में आए। कुलधरा उन 84 गांवों का केंद्र बना जिन्हें इन ब्राह्मणों ने रेगिस्तान की बंजर छाती पर बसाया था। इन लोगों ने मरुस्थल में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। इन्होंने खड़ीन नामक एक ऐसी जल संचयन प्रणाली विकसित की जिससे वे रेगिस्तान में भी भरपूर खेती करते थे। वे न केवल धार्मिक रूप से समृद्ध थे बल्कि वे वास्तुशास्त्र के भी ज्ञाता थे। कुलधरा के घर इस तरह बनाए गए थे कि बाहर 45 डिग्री की गर्मी होने पर भी अंदर का तापमान 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होता था। यह गांव उस समय का स्मार्ट सिटी था। हर घर में अनाज के बड़े कोठार थे, आंगन में तुलसी थी और गलियों में बच्चों की खनक थी। जब समृद्धि बढ़ती है तो अक्सर बुरी नजरें भी आकर्षित होती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर रियासत की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जिसका नाम लेते ही आज भी स्थानीय लोग सिहर जाते हैं। दीवान सालेम सिंह। सालेम सिंह जैसलमेर का प्रधानमंत्री दीवान था, लेकिन उसकी ताकत राजा से भी बढ़कर थी। वह एक क्रूर, लालची और अयाश किस्म का व्यक्ति था। उसने अपनी हवेली को किले से भी ऊंचा बनाने की कोशिश की थी। सालेम सिंह की हवेली आज भी जैसलमेर में है। सालेम सिंह का वसूल सीधा था, जो उसे पसंद आता वह उसे हासिल करके रहता। उसने कुलधरा और आसपास के गांवों पर इतना भारी कर लगा दिया कि किसानों की कमर टूट गई। लेकिन सालेम सिंह को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसकी गंदी नजर कुलधरा के स्वाभिमान पर पड़ी। सालेम सिंह की हवस का कोई अंत नहीं था। एक सुबह जब वह अपनी फौज के साथ कर टैक्स वसूलने के बहाने कुलधरा की सीमा से गुजर रहा था, उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह लड़की अपनी सादगी और सुंदरता के लिए पूरे इलाके में जानी जाती थी। सालेम सिंह, जो पहले से ही अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, उसने ठान लिया कि वह उस लड़की को अपनी दासी बनाएगा। उसने गांव के मुखिया को संदेश भिजवाया कि वह उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है। यह कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक खुली धमकी थी। जब मुखिया ने अपनी जाति और धर्म की मर्यादा का वास्ता देकर मना किया, तो सालेम सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने गरजते हुए कहा, अगले पूर्णमासी की रात तक अगर वह लड़की मेरे महल नहीं पहुंचाई गई तो मैं कुलधरा की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इतना कर लगा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें दाने दाने को तरसेंगी। याद रखना, या तो बेटी मिलेगी या मौत। मुखिया भारी मन से गांव लौटा। पूरे कुलधरा में मातम छा गया। मंदिर की घंटियां रुक गईं और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, यह पूरे पालीवाल समाज के अस्तित्व और उनके धर्म की परीक्षा पड़ी। पूर्णमासी की रात में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी थे। कुलधरा के मंदिर के चबूतरे पर 84 गांवों के मुखिया और बुजुर्ग इकट्ठा हुए। यह राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे गुप्त महापंचायत थी। विचार विमर्श घंटों चला। कुछ ने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए, लेकिन सालेम सिंह की विशाल सेना के सामने किसानों का टिकना नामुमकिन था। कुछ ने आत्मसमर्पण की बात सोची, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों का स्वाभिमान उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। अंत में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, जिस मिट्टी पर हम अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, वह मिट्टी हमारे रहने लायक नहीं है। हम ये गांव छोड़ देंगे, हम अपना सर्वस्व त्याग देंगे,
लेकिन सालम सिंह के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। यह फैसला साधारण नहीं था। अपना घर, अपने खेत, अपने पुरखों की यादें और वो मंदिर जहां उन्होंने पीढ़ियों से पूजा की थी, सब कुछ एक ही पल में छोड़ने का निर्णय लेना कलेजा चीर देने वाला था। लेकिन उस रात मर्यादा, धन और संपत्ति से बड़ी जीत थी। इतिहासकारों के लिए यह आज भी एक पहेली है कि 5000 से ज्यादा लोग अपने मवेशियों और सामान के साथ बिना किसी आर्ट के जैसलमेर की सीमाओं से बाहर कैसे निकल गए। सालिम सिंह के जासूसों को भनक नहीं लगी। जाते समय मुखिया ने गांव की मिट्टी उठाई और उसे हवा में उछालते हुए एक भयानक गर्जना की। उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया, आज के बाद इस कुलधरा की गलियों में कोई पालना नहीं चलेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। ये घर इंसानों के लिए नहीं, सन्नाटों के लिए रहेंगे। अगली सुबह जब सालिम सिंह के सैनिक ढोल नगाड़ों के साथ लड़की को लेने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा गांव खाली था, चूल्हों में राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन किसी भी घर का दरवाजा बंद नहीं था, जैसे लोग बस अभी अभी कहीं गए हो और वापस आने वाले हो। लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। सालिम सिंह के उस धोखे और ब्राह्मणों के उस महान बलिदान के बाद वक्त का पहिया घूमता रहा। साल, दशक और फिर सदियां बीत गई। जैसलमेर की भीषण गर्मी और रेगिस्तानी तूफानों ने उन घरों की छतों को ढहा दिया, लेकिन उन पत्थरों की नींव आज भी वैसी ही खड़ी है। कहते हैं कि कई बार आसपास के गांवों के लोगों ने कुलधरा को फिर से बसाने की कोशिश की। कुछ घुमंतु समुदायों ने वहां डेरा डाला, लेकिन शाप का असर ऐसा था कि जो भी वहां रात को रुका वह या तो बीमार पड़ गया या उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि उसे रातों रात भागना पड़ा। आज कुलधरा की गलियां एक भूल भुलैया की तरह लगती है, जहां हर मोड़ पर ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। आधुनिक युग में जब विज्ञान ने तरक्की की तो कई लोगों ने इन दावों को महज एक कहानी माना, लेकिन जब दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी और मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। अदृश्य स्पर्श टीम के सदस्यों ने दावा किया कि जब वे खंडरों के बीच से गुजर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। तापमान में अचानक गिरावट, मई जून की उस झुलसा देने वाली गर्मी में भी गांव के कुछ खास कमरों के अंदर का तापमान अचानक गिरकर जमने वाली ठंड जैसा महसूस होने लगा। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। आवाजें और परछाइयां, हाई सेंसिटिविटी रिकॉर्डर्स में कुछ ऐसी आवाजें कैद हुई जो किसी प्राचीन भाषा, संभवतः पाली भाषा के शब्द में थी। कैमरे के लेंस पर ऐसी आकृतियां उभरी जो इंसानी कद काठी की थी, लेकिन आंखों से ओझल थी। सबसे हैरान करने वाली घटना तब हुई जब टीम ने अपनी गाड़ियों के शीशों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान देखे। कुलधरा में कोई बच्चा नहीं रहता, फिर वो निशान कहाँ से आए? क्या वे उन बच्चों की रूहें थी जो 200 साल पहले अपने घरों से बिछड़ गए थे? एक बड़ा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है वो ये कि 84 गांवों के हजारों लोग आखिर कहाँ गायब हो गए। राजस्थान के किसी भी अन्य हिस्से या पड़ोसी राज्यों, गुजरात या मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने बड़े समुदाय के एक साथ आगमन का कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं कि वे लोग कच्छ, गुजरात की ओर निकल गए और वहां के समाज में घुल मिल गए। कुछ का कहना है कि वे जोधपुर के पास के गांवों में बस गए, लेकिन अपनी पहचान गुप्त रखी ताकि सालिम सिंह उन तक न पहुंच सके। एक डरावनी थ्योरी ये भी है कि उन लोगों ने सामूहिक समाधि ले ली थी ताकि उनका स्वाभिमान उनके साथ ही दफन हो जाए। कुलधरा आज केवल एक टूरिस्ट स्पॉट या हॉन्टेड विलेज नहीं है, ये एक स्मारक है उस स्वाभिमान का जिसके लिए हजारों लोगों ने एक ही पल में अपनी धन दौलत और घर का मोह त्याग दिया। सालिम सिंह का नाम आज इतिहास में एक खलनायक के रूप में दर्ज है, जिसकी हवेली आज भी अपनी क्रूरता की गवाही देती है। वहीं कुलधरा की मिट्टी उन ब्राह्मणों की याद दिलाती है जिन्होंने झुकने के बजाय मिट जाना बेहतर समझा। शाम ढलते ही जब टूरिस्ट को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और गेट पर ताला लग जाता है, तब शुरू होता है कुलधरा का असली समय। हवाएं चलने लगती है, रेत उड़ती है और शायद वो हजारों रूहें आज भी अपनी गलियों में टहलती हैं, इस इंतजार में कि कोई उनसे उनकी दास्तां जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुलधरा वाकई शापित है या फिर यह सिर्फ एक समाज के पलायन की उदास कहानी है?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हिम्मत रखते हैं तो एक रात कुलधरा की सरहद पर गुजार कर देखिए, शायद आपको वो आवाजें सुनाई दे जाए जो 200 सालों से दफन है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रहस्यों में दिलचस्पी है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल खौफनाक सफार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी लेजेंडरी कहानी मिस ना करें।